हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ग्रिड प्रॉब्लम्स ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए यहां पे एक ग्रिड स्ट्रक्चर दिया है और क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एंड इट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिजल्टेंट। हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट को आर से शो किया जाता है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो ऐसा होता है, रिजल्टेंट को आर से शो करते हैं और फार्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। देन आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब रिजल्टेंट का एंगल थीटा, तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है दैट इज tan इनवर्स ऑफ मॉड में लिखना होता है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इससे आपको रिजल्टेंट का एंगल यानी ही उसका डायरेक्शन मिलता है और फिर हमें रिजल्टेंट का एक्स और वाई इंटरसेप्ट यानी ही उसका पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। ये फार्मूले से आपको यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे मिलता है और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट O इक्वल टू समेशन ऑफ f ऑफ x इनटू y। ये फार्मूले से आपको यहाँ पे y इंटरसेप्ट मिलता है। ठीक है, तो हमने आपको सभी टाइप के फार्मूलेज बता दिए, लेकिन ये सबके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको आर फाइंड आउट करना है या थीटा फाइंड आउट करना है तो ऐसे में आपको पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिना उसके आप आर या थीटा फाइंड आउट कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, ये सबसे पहला काम है। ठीक है, देन हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, ये दूसरा काम है। ठीक है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालो, फिर ये दोनों का यूज यहां पे करो तो आर मिलेगा, यहां पे यूज करो तो एंगल थीटा मिलेगा। ठीक है, ये होने के बाद आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखो यहां पे मोमेंट चाहिए, समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ यानी ओरिजिन। ये देखो ये जो ओरिजिन है ना यहां पे, तो ये मोमेंट फाइंड आउट होने के बाद ही आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी स्टेप्स हमें आने वाली स्टेप्स हमने आपको बता दिए, लेकिन अब स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई तो करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो चेक करो यहां टोटल कितने फोर्सेस हैं, तो यहां हमें दिख रहा है टोटल 3 फोर्सेस, तीनों के तीनों इंक्लाइंड है, कोई भी हॉरिजॉन्टल नहीं है या कोई भी वर्टिकल नहीं है। ठीक है, 300 न्यूटन 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, 361 ये जो न्यूटन है ये इंक्लाइंड है, लेकिन कितने डिग्री से इंक्लाइंड है वो हमें नहीं पता। तो इसका ये जो एंगल है ये एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी तरह से 448 न्यूटन ये भी इंक्लाइंड है, इसका ये एंगल ये भी हमें नहीं पता। तो चलो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ये 361 और ये 448 ये दोनों फोर्सेस को हम इन दोनों का हम एंगल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और एंगल फाइंड आउट करके इनको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। इंक्लाइंड फोर्सेस को हमेशा रिजॉल्व करना होता है और उसके लिए उसका एंगल पता होना चाहिए। तो ये 361 न्यूटन कितने डिग्री से इंक्लाइंड है, तो इसका एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखो उसका वे ऑफ एक्शन इस तरह से है। ठीक है, और ये 361 यहां पे आ रहा है और इसका एंगल आप यहां से निकालो। ठीक है, ये एंगल को चलो हम एक काम करेंगे, ये एंगल को हम कहेंगे एंगल अल्फा। ठीक है, एंगल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो 448 न्यूटन जो इंक्लाइंड है इसका एंगल इसको हम कहेंगे बीटा। ठीक है, और अब चलो ये अल्फा और बीटा हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल ऐसा बनाओ, देखो ये ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बनाए तो ये ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा के लिए ये है अपोजिट साइड यानी 2 बॉक्स और ये है एडजेसेंट साइड यानी 3 बॉक्स। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए अपोजिट टू एडजेसेंट 3 और हर बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 2 मीटर और ये 3 मीटर। ठीक है, तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे लिख लेंगे दैट इज अल्फा इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ अपोजिट एंगल दैट इज अपोजिट साइड 2 एडजेसेंट साइड 3, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ 2/3, बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो। tan इनवर्स ऑफ 2/3 कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। 33.69 ये अल्फा आ चुका है, 33.69 डिग्री अल्फा हमें मिल गया। इसका मतलब 361 न्यूटन का जो फोर्स है ये कितने डिग्री से इंक्लाइन है, 33.69 डिग्री से इंक्लाइन है। वो हमने यहाँ का एंगल निकाल लिए, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 33.69। अब ये एंगल का यूज करके हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक काम करेंगे, बीटा भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, बीटा एंगल के लिए एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल किस तरह से रहेगा, देखो ये ऐसा ट्रायंगल रहेगा, देखो ये उल्टा है और राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल है, ठीक है। देखो इस तरह से ट्रायंगल है। तो ये बीटा के लिए ये है अपोजिट साइड, ये 2 बॉक्स यानी 2 मीटर, और ये एडजेसेंट साइड यानी 1 बॉक्स यानी 1 मीटर। सो अपोजिट 2 एडजेसेंट 1, सो बीटा एंगल हमें यहाँ पे मिलने वाला है। उसके लिए हम लिख लेंगे बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जस्ट अ मिनट, दैट इज बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/1, ठीक है। तो ये बीटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 2, तो ये आ चुका है 63.434। तो हम लिख लेंगे 63.434। तो ये डिग्री, ये हमें बीटा एंगल मिल चुका है, यानी वो जो इंक्लाइंड फोर्स है वो कितने डिग्री से इंक्लाइंड है, 63.434 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 63.434। और अब यही एंगल्स का यूज करके इनको रिजॉल्व करना है। ये देखो ये हमने एंगल शो किए। अब इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते आना चाहिए। इंक्लाइंड फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसका क्या टेक्निक होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वो वीडियो का लिंक हम आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो वीडियो आप देखिए, उससे आपको रिजोल्यूशन समझ में आ जाएगा कि इंक्लाइंड फोर्स को डिफरेंट वे से कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना है तो उसके लिए उसका एंगल पता होना चाहिए। बिना एंगल के आप कोई भी इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व कर नहीं सकते। एंगल दिया है तो ठीक है, अगर एंगल नहीं दिया होता है तो एंगल फाइंड आउट करना होता है। जैसा हमने अभी किए, हमने क्या किए, एंगल फाइंड आउट किए, और अब यही एंगल्स का यूज करके हमें ये दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस को यहाँ रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये देखिए इस तरह से ये रिजॉल्व कंपोनेंट्स हम शो कर रहे हैं। ये जो 361 है इसका डायरेक्शन ऐसा इनवर्ड है, इसलिए उसके दोनों कंपोनेंट्स हमने इनवर्ड दे दिए। और ये जो 448 है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसलिए उसके दोनों कंपोनेंट्स हमने आउटवर्ड दे दिए, ठीक है। और अब यहाँ पे रिजॉल्व कंपोनेंट्स का हमें नाम अगर देना है तो जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस, ये रूल होता है, ठीक है। तो देखो 361 न्यूटन जो है 33.69 डिग्री से इंक्लाइंड है, और ये एंगल ऐसा हॉरिजॉन्टल साइड के साथ है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस लिखो, वर्टिकल कंपोनेंट साइन लिखो, ठीक है। तो हम ये दूसरे कलर के पेन से लिखेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा 361 कॉस ऑफ 33.69, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट ये जो है ये 361 साइन ऑफ 33.69, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये उसका वैल्यू ये है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू ये है, ओके। और अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही 448 न्यूटन जो है इसका एंगल 63.434, ये हॉरिजॉन्टल साइड के साथ है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस लिखो, वर्टिकल कंपोनेंट साइन लिखो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस अगर लिखना है तो ये 448 कॉस ऑफ 63.434, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट में 448 साइन ऑफ 63.434। तो इस तरह से देखिए ये दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर लिया है जिनका एंगल नहीं दिया था। लेकिन एक और इंक्लाइंड फोर्स है जिसका एंगल ऑलरेडी दिया था। देखो 300 न्यूटन 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, इसका एंगल यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो हमें इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। और इसका डायरेक्शन देखो 300 का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनका डायरेक्शन भी यहाँ पे आउटवर्ड रहेगा। तो ये देखिए ये हम यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन के साथ ये हम शो करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और रिजॉल्व करने का टेक्निक, जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस,
ये देखिए ऐसे हमने उसके डायरेक्शंस जो रिजॉल्व कंपोनेंट्स है वो हमने शो किया है। और अब इसका एंगल 60 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लिखने के लिए जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका वैल्यू, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आएगा कॉस, तो ये हम लिख लेंगे 300 कॉस ऑफ 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 300 साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। और ये फोर्स का वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, फोर्स कितना है, 300 न्यूटन का फोर्स है। तो ये देखिए फाइनली सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिए हैं। और अब चलो यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में कुछ भी नहीं करना है, अब हमें जो ये स्टेप्स हमने आपको लिख के दिए हैं अब हमें इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करना है। तो यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, 300 कॉस, 361 कॉस एंड 448 कॉस। तो ये तीनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन करो। और समेशन करने का रूल ऐसा है कि हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस ले लेना है, ठीक है, राइट साइड जाने वाले प्लस तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। तो ये 448 कॉस देखो राइट साइड जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, ये 361 कॉस लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये माइनस में आएगा, और ये 300 कॉस भी लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये भी माइनस में आएगा। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे माइनस 300 कॉस ऑफ 60 माइनस 361। देखो जरूरी नहीं है कि प्लस वाला फोर्स पहले लिखना माइनस वाला बाद में लिखना, ये ऐसा जरूरी नहीं है। 361 कॉस ऑफ 33.69 देन प्लस 448 यहाँ पे कॉस ऑफ 63.434। तो ये देखिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन हमने यहाँ बना लिए है। और अब इसको कैलकुलेटर में यहाँ पे ये सभी वैल्यूज पुट करो और इसका आंसर निकालो। तो इसका आंसर आएगा -250.01 न्यूटन। तो ये हमने यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिए हैं, -250.012 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम सॉल्व करेंगे, उससे एक्यूरेट आंसर आता है न्यूटन। तो ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। अब चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका समेशन। तो यहाँ पे 3 वर्टिकल फोर्सेस हैं, 300 साइन, 361 साइन एंड 448 साइन। तो ये समेशन करने का रूल है, वर्टिकली अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस प्लस, ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। तो ये 300 साइन 60 ऊपर जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, 361 साइन नीचे आ रहा है तो ये माइनस आएगा, ये 448 साइन नीचे जा रहा है ये भी माइनस आएगा। तो चलो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस में 300 साइन ऑफ 60 देन माइनस में 361 साइन ऑफ 33.69 देन यहाँ पे माइनस में 448 साइन ऑफ 63.434, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है और अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -341.138 न्यूटन। तो ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई दोनों यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। और अब इसका यूज क्या है ये पता है आपको, ये दोनों का यूज करके हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और यही दोनों का यूज करके हम थीटा निकालने वाले हैं। तो चलो ये अंडर रूट के फार्मूले में ये वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है माइनस में, तो माइनस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, 250.012 स्क्वायर। माइनस हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस एफ ऑफ वाई का वैल्यू भी हम प्लस में लिख लेंगे 341.138, ठीक है, 138 इसका भी स्क्वायर। और अब कैलकुलेटर में इसको पुटअप करो तो इसका आंसर आएगा 422.943 न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल चुका है, ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, आपको इसका डायरेक्शन पोजीशन भी निकालना है। तो चलो अब इसका डायरेक्शन यानी एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताए थे, tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। और आपको माइनस यहाँ पे भी यूज नहीं करना है क्योंकि मॉड है इसलिए आपको माइनस यूज नहीं करना है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई है 341.138 बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है 250.012, ठीक है। तो ये हमने पुटअप कर दिए, देखते हैं थीटा का वैल्यू यहाँ पे
क्या मिलता है, एफ ऑफ वाई ऊपर एफ ऑफ एक्स नीचे। सो कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। 341.138 डिवाइडेड बाय 250.012, तो ये आ चुका है 53.763। तो हम लिख लेंगे 53.763 डिग्री। तो फाइनली हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया। और अब रह गया पोजीशन। पोजीशन में हमें क्या निकालना है, हमें एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट निकालना है, जो कि क्वेश्चन में था लिखा। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिना मोमेंट के आप एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंट आपको कहां अप्लाई करना है, मोमेंट ओरिजिन ओ पे अप्लाई करना है। तो चलो अब हम मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे टेक समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ, और समेशन करने का रूल हम यहां लेंगे क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में उनको प्लस मिलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज वाले माइनस। देखो यही रूल से सॉल्व करना है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर एक ही आएगा। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है, ठीक है। आपके लेक्चरर, आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे, जिसमें हमने मोमेंट का पूरा कंफ्यूजन दूर किए थे कि क्लॉकवाइज लेने पर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेने पर क्या होता है। तो वो भी वीडियो आपको देख लेना चाहिए। उसका भी लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो अब यहां पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है, समेशन ऑफ MO यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट O, मतलब यहां जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट O। तो यहां टोटल कितने फोर्सेस है, यहां टोटल 6 फोर्सेस है, 6 फोर्सेस। ये दो रिजॉल्व, ये दो रिजॉल्व एंड ये दो रिजॉल्व, टोटल हो गए 6 फोर्सेस, ठीक है। तो चलो मोमेंट अगर अप्लाई करेंगे तो मोमेंट का रूल आपको पता होना चाहिए। मोमेंट का रूल यह है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप जहां अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो चलो हम वन बाय वन एक एक फोर्स को चेक यहां पे करेंगे। तो ये जो 300 है, देखो ये 300 का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, और ये 300 के दोनों कंपोनेंट्स, ये 300 cos 60, ये sin 60। तो मोमेंट आपने O पे लिया है, तो ये दोनों में से कोई भी क्या O से पास हो रहा है, नहीं, दोनों में से कोई भी O से पास नहीं हो रहा है। देखो ये मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां तक बिल्कुल सही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मोमेंट से उनका रॉन्ग हो जाता है। तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। इसलिए मोमेंट की आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये दोनों में से कोई भी O से पास नहीं हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे, ठीक है। तो 300 cos 60 कहां से जा रहा है, देखो 300 cos 60 यहां से जा रहा है, ये देखो इस तरह से 300 cos 60 ये जा रहा है, और 300 sin 60 यहां से जा रहा है, ठीक है। तो मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको करेक्ट लेना है, ध्यान में रखो। पहले चेक करो कि 300 cos 60 जो इधर लेफ्ट साइड जा रहा है वो O के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लो, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लो, ठीक है। तो देखो 300 cos 60 लेफ्ट साइड जा रहा है, और ये O के रिस्पेक्ट में ऐसा लेफ्ट साइड जा रहा है, इट मींस ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखो 300 cos 60 एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम यहां लिख लेंगे माइनस में 300 cos ऑफ 60 इंटू, यहां पे डिस्टेंस लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। तो ये 300 cos 60 देखो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है। मोमेंट O पे है, O से लेके फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे 3 बॉक्स है, 1 2 3 यानी 3 मीटर, 3 मीटर नहीं 3 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो ये 300 cos 60 इंटू 3, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस ये 3, तो हम यहां लिख लेंगे इंटू 3, इस तरह से 300 cos 60 इंटू 3। चलो नेक्स्ट फोर्स 300 sin 60, देखो ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। तो चलो चेक करो कि ये O के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो चेक करेंगे, तो देखो 300 sin 60 ऐसा ऊपर जा रहा है, ऐसा इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये O के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से, ठीक है।
ये देखो ये ऐसा ओ के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। आप थोड़ा सा डेमो करो तो भी चलेगा, ठीक है ना, इस तरह से ऐसा, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये निगेटिव में आएगा, वर्टिकल फोर्स है, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये इतना, ये 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि फोर्स यहां से जा रहा है। देखो फोर्स कहां से पास हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्स ये बीच में से पास हो रहा है, देखो यहां से, तो यहां से लेके इतना डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो हम ये लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस में 300 साइन ऑफ 60 इंटू डिस्टेंस, यहां पे हम लिख लेंगे इंटू डिस्टेंस 2, ठीक है। तो ये मोमेंट की इक्वेशन में हमने यहाँ पे 2 फोर्सेस को ले लिया है, टोटल 6 फोर्सेस है, 6 में से 2 हमने लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो ये 361 न्यूटन में से चेक करो क्या कोई फोर्स ओ से पास हो रहा है, क्योंकि मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आपने जहां अप्लाई किए हैं वहां से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। तो ये 361 जो है वो कहां पे एक्ट हो रहा है और वो कहां तक जा रहा है वो चेक करो। ये जो 361 है वो एक्चुअली यहां पे एक्ट हो रहा है, देखो यहां पे, और वो आगे चल के वो यहां पे एक्ट हो रहा है, देखो आगे चल के वो यहां पे एक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके लिए 2 पॉइंट है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 361 का रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लो, या तो उसका रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लो, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पे लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 361 का रिजोल्यूशन अगर आपने ये पॉइंट पे लिए, देखो जो हम बोल रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर आपने 361 का रिजोल्यूशन अगर आपने ये पॉइंट पे लिए, तो इसका मतलब ये है कि 361 कॉस यहां से जा रहा है और 361 साइन यहां से जा रहा है। अगर आपने रिजोल्यूशन यहां लिए तो कॉस यहां से जा रहा है, साइन यहां से जा रहा है, कॉस और साइन में से कोई भी ओ से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कॉस ऐसे जा रहा है और ये साइन ऐसे जा रहा है, तो इसमें से कोई भी ओ से पास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने यही 361 का रिजोल्यूशन अगर आपने ये पॉइंट पे लिए, देखो अगर आपने रिजोल्यूशन मान लो ये पॉइंट पे ले लिए, देखो यहां पे जहां पे वो एक्ट कर रहा है, ये लास्ट पॉइंट है उसके लिए, 361 यहां तक आ रहा है। तो अगर आपने रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लिए तो ऐसे में क्या होगा, देखो ऐसे में देखो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये है, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये देखो ऐसा, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। अगर आपने रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लिए तो क्योंकि फोर्स यहां तक आ रहा है, देखो ऐसे हम एरो देके बताते हैं आपको, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ऐसा फोर्स यहां तक आ रहा है, उसका वे ऑफ एक्शन देखो, तो फोर्स अगर यहां तक आ रहा है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी यही तक आएंगे, ठीक है। तो ये कॉस कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट, ये वाला ये साइन कंपोनेंट है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट यानी साइन कंपोनेंट है, देखो ये, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कॉस कंपोनेंट, तो ये है कॉस कंपोनेंट। समझ में आ रहा है क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 361 यहां तक जा रहा है, ठीक है, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी ऐसे ऐड कर रहे हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट साइन वाला और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस वाला। तो ये जो साइन और कॉस है उसमें से ये जो साइन कंपोनेंट है ये देखो ओ से पास हो रहा है, ये जो साइन कंपोनेंट है ना ये ओ से पास हो रहा है, कॉस कंपोनेंट ओ से पास नहीं हो रहा है। कॉस कंपोनेंट 1 सेंटीमीटर ऊपर से इधर जा रहा है, 1 सेंटीमीटर ऊपर से जा रहा है इधर, ठीक है। तो कॉस कंपोनेंट ओ से पास नहीं हो रहा है, कॉस कंपोनेंट सेफ है तो वो मोमेंट के इक्वेशन में जाएगा। लेकिन जो साइन कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट ओ से पास हो रहा है, देखो ओ से पास हो रहा है, तो साइन कंपोनेंट मोमेंट के इक्वेशन में नहीं जाएगा क्योंकि साइन कंपोनेंट का मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस 0 है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इसलिए इसका मोमेंट भी 0, तो ये साइन कंपोनेंट इक्वेशन में नहीं जाएगा, ओनली कॉस कंपोनेंट इक्वेशन में जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस कंपोनेंट को हम मोमेंट के इक्वेशन में लेंगे। ये जो कॉस वाला कंपोनेंट है ये ओ के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस में जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे -361 कॉस ऑफ 33.69 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। देखो क्या लिखा है इंटू 1, क्योंकि कॉस कंपोनेंट यहां से जा रहा है, तो अगर यहां से कॉस कंपोनेंट जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये डिस्टेंस दैट इज 1 बॉक्स ओनली 1 सेंटीमीटर। हमने रिजोल्यूशन बाहर लिए क्या, नहीं, हमने रिजोल्यूशन इस बार अंदर लिया है। देखो रिजोल्यूशन अगर आप बाहर लोगे, रिजोल्यूशन अगर आप बाहर लोगे तो ये दोनों कंपोनेंट मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे, ये दोनों में से कोई भी ओ से पास नहीं होगा अगर आपने रिजोल्यूशन बाहर लिए तो। लेकिन हमने रिजोल्यूशन बाहर लिए क्या, नहीं, हमने रिजोल्यूशन यहां अंदर के पॉइंट पे लिए, हमने रिजोल्यूशन अंदर लिए तो क्या हुआ, कॉस और साइन में से साइन कंपोनेंट 0 हो गया क्योंकि वो ओ से पास हो रहा है, कॉस कंपोनेंट सेफ है तो इसको हमने इक्वेशन में लिए, इनटू लेंथ हमने ले लिए 1,
ठीक है, समझ में आया। अब आप कहेंगे कि रिजोल्यूशन अंदर लेना जरूरी है क्या? नहीं, रिजोल्यूशन आप चाहे तो बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर आप रिजोल्यूशन बाहर लेंगे तो ये दोनों फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे और ये दोनों का डिस्टेंस आपको यही पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां से काउंट करना है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, आप रिजोल्यूशन बाहर लिए तो भी वही आंसर आएगा, आप रिजोल्यूशन अंदर लेंगे तो भी वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा चेक कर लिया करो ग्रिड के प्रॉब्लम्स में कि कोई फोर्स जीरो हो रहा है या नहीं, क्योंकि फोर्सेस अगर जीरो हो गए तो मोमेंट का इक्वेशन जो है वो शॉर्ट बनेगा। मोमेंट का इक्वेशन शॉर्ट बनेगा तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा चेक किया करो कि जीरो हो रहा है या नहीं। हमने चेक किए बाहर में, यहां पे तो दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये फोर्स अंदर तक लाए हमने तो हमें यहां पता चला कि दोनों में से ये साइन कंपोनेंट जीरो हो रहा है, तो हमने उसको जीरो कर लिए और कॉस कंपोनेंट को इक्वेशन में ले लिए। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया 361 न्यूटन का फोर्स। और अब बचा है लास्ट फोर्स, वो क्या है? 448 का। देखो ये जो फोर्स है अब ये बचा है। अब ये दोनों कंपोनेंट्स देखते हैं। 448 के दो कंपोनेंट्स है। ये जो 448 फोर्स है ये कहां से जनरेट हो रहा है वो चेक करो। तो 448 जो है वो यहां से निकल रहा है, देखो यहां से निकलते हुए ऐसा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इसका रिजोल्यूशन अंदर लिए, मान लो रिजोल्यूशन अंदर मतलब अगर आपने रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लिए, अगर आपने 448 का रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लिए तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी यही पॉइंट से जा रहे हैं। उसके जो दोनों कंपोनेंट्स है उसमें से ये एक कंपोनेंट जाएगा और ये एक कंपोनेंट जाएगा। देखो ऐसे दो कंपोनेंट्स ये ऐसे हैं। ठीक है, अगर आपने रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लिए तो ये जा रहा है इसका कॉस कंपोनेंट और ये जा रहा है इसका साइन कंपोनेंट। दोनों में से कोई भी ओ से पास नहीं होगा। ये कॉस कंपोनेंट भी ओ से पास नहीं हो रहा है, साइन कंपोनेंट भी ओ से पास नहीं हो रहा है। अगर आपने रिजोल्यूशन अंदर लिए तो दोनों के दोनों सेफ रहेंगे, दोनों के दोनों इक्वेशन में आएंगे अगर रिजोल्यूशन अंदर लेंगे तो। लेकिन अगर आपने रिजोल्यूशन बाहर ले लिए, देखो अगर आपने रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लिए, देखो अगर आपने ये पॉइंट पे रिजोल्यूशन लिए तो एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, ये कॉस कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट। देखो ये कॉस और साइन में से ये जो कॉस कंपोनेंट है, देखो ये कॉस कंपोनेंट ओ से पास हो रहा है, देखो ओ से पास हो रहा है, उसका वे ऑफ एक्शन ओ से होते हुए जा रहा है। तो ये कॉस कंपोनेंट जो है ये जीरो हो जाएगा। ये कॉस कंपोनेंट मोमेंट के इक्वेशन में नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉस कंपोनेंट हमने चेक किया है ये ओ से पास हो रहा है तो ये जीरो हो गया। लेकिन ये कंपोनेंट साइन कंपोनेंट सेफ रहेगा, ये मोमेंट के इक्वेशन में जाएगा। ये साइन कंपोनेंट सेफ है, मोमेंट के इक्वेशन में जाएगा। तो चलो इसको मोमेंट के इक्वेशन में लो, बस उसको चेक करो कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो साइन कंपोनेंट है ये ओ के रिस्पेक्ट में ऐसा ये नीचे जा रहा है तो ये ऐसा क्लॉकवाइज है। साइन कंपोनेंट ओ के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज, तो ये आएगा प्लस में, ऐसा क्लॉकवाइज है प्लस में इनटू लेंथ। वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो ये है 4 बॉक्स 1 2 3 4 यानी 4। तो हम यहां पे लिख लेंगे साइन कंपोनेंट प्लस में, क्योंकि क्लॉकवाइज है, प्लस में 448। ठीक है, साइन ऑफ 63.434 इंटू कितना, इंटू 4। तो ये हमने फाइनली मोमेंट का इक्वेशन कंप्लीट कर लिए। टोटल कितने फोर्सेस थे? टोटल 6 फोर्सेस थे। 6 में से हमने 4 फोर्सेस यहां पे लिए, 2 फोर्सेस को जीरो किए। कौन से 2 फोर्सेस जीरो किए? ये साइन वाला और ये कॉस वाला, ये 2 फोर्सेस को जीरो किए। बाकी सभी फोर्सेस हमने इक्वेशन में ले लिए। लेकिन ध्यान में रखो, जब हमने ये फोर्स को इक्वेशन में लिए तो इसका रिजोल्यूशन हमने अंदर लिया है, बाहर नहीं। जबकि ये फोर्स को जब हमने लिए तो इसका रिजोल्यूशन हमने बाहर लिए हैं, रिजोल्यूशन यहां बाहर लिए हैं, अंदर नहीं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन कौन से पॉइंट पे लेके आपको मोमेंट का इक्वेशन लिखना है ये पूरा चॉइस आपका है। ठीक है, रिजोल्यूशन अंदर लो तो भी वही आंसर आएगा, रिजोल्यूशन बाहर लो तो भी वही आंसर आएगा। जीरो करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने फोर्सेस को जीरो किए और इक्वेशन बना के मोमेंट निकाले तो भी वही आंसर आएगा। और अगर आपने सभी फोर्सेस को सेफ रखे, कोई भी फोर्स को जीरो नहीं किए तो भी वही आंसर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, क्योंकि ग्रिड के प्रॉब्लम्स ये जो है, ये ग्रिड के प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन मोमेंट में ही होता है। ये एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, आर थीटा तक कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहता। ये आराम से नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जहां मोमेंट की बात आ गई, मोमेंट में ये 100% कहीं ना कहीं गलती होती है। और गलती बस इसी में होती है कि कौन सा जीरो करना, कौन सा जीरो नहीं करना, कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, और लेंथ वगैरह परपेंडिकुलर लेंथ, उसी में गलती होती है। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली ये हमने
मोमेंट का इक्वेशन बना लिए। इसके पहले जो हमने ग्रिड के प्रॉब्लम्स लिए थे ना, उसकी भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसमें हमने दोनों तरह से सॉल्व करा के दिए हैं। ठीक है, तो चलो ये हमने, अब इसका आंसर जो है ये हमें निकालना है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो ये आंसर आ चुका है 332.814। इसका यूनिट रहेगा न्यूटन सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में लेंथ दिया है। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ये हमने समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, और ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि आगे चल के हमें एक्स और इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो उसके लिए ये हमें चाहिए था। तो ये मोमेंट का वैल्यू मिल गया। चलो अब फाइनली एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मोमेंट का इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। चलो अब क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए फार्मूला क्या है, तो देखो यहाँ पे केस 1 केस 2 ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे केस 1 समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। ये फार्मूला हमने बताए थे स्टार्टिंग में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो यहाँ वैल्यूज पुट अप करो। तो ये 332.814 इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई नेगेटिव में है, तो जो नेगेटिव में है उसको उसी फॉर्म में रहने दो, -341.138 इंटू एक्स। बस यहाँ से x मिलने वाला है, तो ये नेगेटिव में आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये हम लिख लेंगे 332.814, इसको जो है डिवाइड करना है, 341.138 से डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय 341.138, तो ये आ चुका है 0.975। तो हम यहाँ लिख लेंगे निगेटिव में 0.975 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिए। और अब बचा है वाई इंटरसेप्ट, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे सेकंड केस, जिसमें हमें वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फार्मूला मिलता जुलता इसी से रिलेटेड रहेगा, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पे आपको समेशन ऑफ एक्स का यूज करना है इनटू वाई। ठीक है, इसमें समेशन ऑफ वाई का यूज है, उसमें समेशन ऑफ एक्स का यूज है। और अब यहाँ वैल्यू लिखो 332.814 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है निगेटिव में 250.012 इंटू वाई। तो यहाँ पे वाई जो फाइंड आउट करना है वो भी माइनस में ही आएगा, तो ये आएगा 1.331 सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हमने y यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। इट मीन्स y इंटरसेप्ट। देखो कुछ कॉलेजेस में ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का जो साइन है वो कंसिडर मत करो। ठीक है ना, देखो जैसे एफ ऑफ वाई का साइन हमने यहाँ लिया है माइनस में, एफ ऑफ एक्स का साइन यहाँ पे माइनस में लिया है, तो कुछ कॉलेजेस में बताएंगे यहाँ पे कि जो आंसर है वो सीधा सीधा प्लस में लिखो, माइनस का यूज मत करो, ऐसा बताएंगे। तो आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो बता रहे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि डिफरेंट बुक्स में ऐसा दिया है, कुछ बुक्स में माइनस लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्लस लेके सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपके कॉलेज में जो लेक्चरर बता रहे हैं ना, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हमने आपको बस बता दिए ताकि ये बात आपको ध्यान में रहे। ठीक है, तो ये हमने एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले एग्जाम में भी आया था। ये था ग्रिड प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले हमने इसके जो 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।